एक लड़के की नई नई शादी हुई, ससुराल गया, सास ने मुर्गी जबा की, मुर्गी, अरे मुर्गी जानते हैं ना। नौजवान बोला अपनी सास को कि अम्मी काहे के लिए मुर्गी जबा की है, साग सब्जी बना देते हम खा लेते, भिंडी उंडी गोभी उभी बैगन बना देते हम खा लेते। तो सास बोली गे बेटा हमारे पास 10 मुर्गी है, एगो जबह कर दिए, समझेंगे एगो कुत्ता खा गया। अरे बाप खतरा है। बस मैं दूल्हा बना, ये हाफिज कुरान है। अच्छा देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इंग्लिश अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, हिंदी पढ़ाना चाहता है, संस्कृत पढ़ाना चाहता है, मराठा पढ़ाना चाहता है, बंगला पढ़ाना चाहता है, पंजाबी पढ़ाना चाहता है, उड़िया पढ़ाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग कुरान पढ़ाना नहीं चाहता अपने बच्चे को। आखिर इसकी वजह क्या है? लोग कहते हैं नहीं टाइम नहीं मिले जो, टाइम नहीं मिले जो बच्चा के, बच्चा हमारा एम में पढ़े जे, बच्चा को टाइम नहीं है बाबू। बैठो, अरे भाई कौन है? हो देखो डांस कर रहा हो भाई, इसको बाहर करो भाई। बाप रे बाप, ये तो खतरा है। मोदी डांस करके पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद किया, ये डांस करके जलसा को बर्बाद करेगा। भाई तुम बाहर जाओ भाई, ओ खाने बोझो ভালো করে বসবে, ভালো করে বসবি। देखो सबसे बड़ी बात इंशाल्लाह कुरान पर रोशनी डालेंगे हम। एक अल्लाह वाले पान की दुकान पे पान खाने जाते थे, तो पान वाला पान बना के देता था, तो पान वाला समझ गया कि ये पहुंचा हुआ आदमी है, अल्लाह वाला है। ये कौन है? अरे जोर से बोलो भाई, ये कौन है? ए बाबू अरे बैठो न रे, बहुत बेचैन है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी छठे आसमान से उतरा है। अच्छा से बैठो ना बाबू। अच्छा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे जब तक मेरा बयान होगा कोई जाएगा? अरे बोलो ना, जाएगा? है लागले जाएगा? एक जगह जलसा में तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा है बेचैन है? बोला मौलवी साहब अब बर्दाश्त नहीं हुई। बैठाओ नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ गई, तो हमने इशारा किया है बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। एकदम ভালো করে বসবি, এখানে ওখানে যাবি না, আমি তোমার জন্য দোয়া করবো, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह वाले पान वाले ने पहचान लिया कि अल्लाह वाला है, ये पहुंचा हुआ आदमी। तो पान वाला एक दिन कहा कि हजरत मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। तो वो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। क्या बोला? ये अल्लाह वाले चले गए। दूसरे दिन फिर पान खाने आए, पान वाले ने फिर कहा कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तीसरे दिन फिर आए, पान खाया, पान वाले ने कहा कि हजरत आज तो दुआ कर दीजिए। तो हजरत ने कहा कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। पान वाला गर्म हो गया कि हम तो जानवर नजर आ भाई। अरे हम पान वाला बोला कि हम आदमी नहीं थे, अरे हम इंसान नहीं है, खाली बोलते इंसान बना दे, इंसान बना दे, इंसान बना दे। तो अल्लाह वाले ने कहा कि बाबू गुस्साओ मत, टोपी खोली। अल्लाह वाले ने टोपी खोली सर से, अब पान वाले को पहना दिया, ले पहन ले। पान वाला जो टोपी पहना तो देखा या अल्लाह बाजार में ये कोई आदमी नहीं, बकरी है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, मुर्गा है, मुर्गी है। बोलो बाबा ये आदमी सब कहां गए? कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई कौवा है, कोई मैना है, कोई चिड़िया है, कोई गौरैया है, आदमी नहीं है। टोपी दर से जल्दी से खोला, बोला हजरत ये टोपी लीजिए। टोपी खोला तो सब आदमी। बोला हजरत ये टोपी में क्या करामत है? बोला बेटा
ये हकीकत में तुम्हें आदमी नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से ये इंसान नहीं है। कोई धोखेबाज है, कोई चालबाज है, कोई झूठा है, कोई शराबी है, कोई मक्कार है, कोई किसी को नीचा दिखाने में है, इंसान नहीं है। इसलिए मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह तुझे इंसान बना दे, अल्लाह तुझे इंसान बना दे। पहले इंसान बनो, इंशाअल्लाह बनेंगे। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इंसान बनाए, अल्लाह हम सबको ईमान वाला बनाए, हमारी मां बहनों को ईमान वाली अल्लाह बनाए। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख थी, आज गुजर गई। हम समझ रहे हैं आप आमीन ज्यादा काहे नहीं बोल रहे हैं। रात में खाए हैं हलवा, अब इधर हलवा चलता है कि नहीं चलता है, हैं? खूब वाह, ले हलवा की दे हलवा, खूब हलवा। घर में हलवा, उसराम हलवा, आंगन में हलवा, दरवाजा तक हलवा, खूब खाओ। हमारी माँ बहनें तो खूब पकाई होगी हलवा, भले कुरान ना पढ़ी हो, तस्बीह ना पढ़ी हो, नमाज ना पढ़ी हो, लेकिन हलवा के पीछा नहीं छोड़ी होगी मेरी माँ बहनों। मेरी माँ बहनों, ये रात तो गुजर गई, खैर चली गई। इबादत किए होगे तो फायदा मिला होगा, अगर इबादत नहीं किए होगे तो आने वाला शबे बारात जो होगा, हलवा के चक्कर में मत पड़ना। इबादत करना, नवाफिल पढ़ना, कुरान पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करना, अपने माँ बाप के लिए दुआ करना। अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। ये रात जो थी ना, गुजरी ना, ये मांगने वाली रात थी, इबादत करने वाली रात थी। और कुर्बान जाओ, हम यूं ही इस रात को गुजार देते हैं। ये अफसोस का मकाम है। काश हमारे बच्चे समझ जाते, काश हमारा नौजवान समझ जाता, काश हमारी माँ बहनें समझ जाती इस रात की फजीलत क्या है। और सुनो, और 5 रातें आने वाली है। क्या रातें आने वाली है? 5 रातें आने वाली है। शहरो रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। लैलतुल क़द्र की रात, रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की रात 5 रातें हैं। 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात। इन रातों को मत छोड़ना, जगना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तकदीर बदल देगा। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। अल्लाह क्या बदल देगा? ए बाबू, क्या बदल देगा? जोर से बोलो तो अल्लाह से मांगोगे तब ना। एक हजरत जलसा में आए, कहाँ आए? एक नौजवान बड़ी खिदमत किया, पैर हाथ दबाया, तो हजरत ने कहा कि बेटा तुम बहुत खिदमत किए, का दुआ करे तुम्हारे लिए बोलते। वो नौजवान बोला कि चू कर दो। बोला ठीक है, बच्चा अच्छा है? ये नौजवान बोला कि नहीं। बोला जा अल्लाह तुमको औलाद दे दे। क्या बोला? अरे जोर से बोलो ना भाई। हजरत चले गए। दूसरे साल हजरत फिर जलसा में आए, फिर वो लड़का आया, तो हजरत पूछा कि बेटा बोलो हुआ कुछ? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा ठीक है, आज रात खुसूसी दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा। तीसरे साल हजरत फिर आए, तो वो नौजवान फिर खिदमत करने आया, तो हजरत आते ही हजरत सबसे पहले पूछा बेटा बोल, बेटा भेलो कि बेटी भेलो बोल। ये लड़का बोला कुछ नहीं। बोला ये कैसे होगा? हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछा कि बियाह कर ले? बोला नहीं, बियाह नहीं भेलो जाते। हाँ, खाने जेटे ही दुआ होबे कबूल होबे, जेटे ही दुआ होबे मकबूल होबे, दुआ करके जाना।
अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, ओ मकाम कुरान क्या है, समझो तो सही। आज सारी दुनिया कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा, लोग यहूदी कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है, अंग्रेज कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है। और कुर्बान जाइए, जॉनिफर अमेरिका की सबसे बड़ी गायकार, मेरी माँ बहनों सुनो, गाने वाली जॉनिफर, अमेरिका के रहने वाली, ओहो, जब वो गाती थी ना कुर्बान जाओ, लोगों के बदन के रुएं खड़े हो जाते थे, उसकी आवाज में इतनी कशिश थी। जॉनिफर ने कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हिदायत दिया जॉनिफर को और वो इस्लाम कबूल कर ली। मेरी माँ बहनों सुनो, अमेरिका की गीत गाने वाली, गाना गाने वाली वो हीरोइन कुर्बान जाओ इस्लाम में दाखिल हो गई, कलमे शहादत कलमे तैयबा पढ़कर मुसलमान जब हो गई तो सबसे पहले कुरान पढ़ना चाहिए। और कुरान पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, यहीं तक नहीं, जॉनिफर हाफिज कुरान भी, कुरान को हिफ्ज की, और अभी उसकी तिलावत सोशल मीडिया में कभी सुनना, क्या तिलावत करती है, क्या कुरान पढ़ती है। जिस गाने से, जिस गले से वो कभी गाना गाती थी सारी दुनिया सुनता था, आज वही जॉनिफर इसी गले से कुरान पढ़ती है, सारी दुनिया सुनती है, सारी दुनिया सुनती है। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे घर का माहौल बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, कुरान पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ते हैं, कुरान निकालते हैं, कब निकालते हैं? जब शबे बरात आएगा, शबे बरात, तब कुरान निकलेगा। बेटा को बोलेंगे, हे बेटा कुरान निकालना रे, पढ़ना रे, दादा दादी के नाम से पढ़ी ना दे रे। तब बेटा ढूंढेगा कुरान कहां से, बोला वो ताक में रखा होगा, देखो कुरान उतारा, देखा गर्दो गुबार, हाय हाय हाय, साल हो गए कुरान आज तक किसी ने उतारा नहीं। अच्छा, कुरान पढ़ा जाएगा कब? जब कोई मर जाएगा। ए बेटा सूरह यासीन पढ़ना रे, दादी के पास रे, दादी मर लो रे बेटा, पढ़।